हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सिक्स सेमेस्टर माइलस्टोन्स एंड न्यू डिमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन पेपर 2। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में गाइस हम शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जिसमें गाइस हम शैक्षिक तकनीकी का अर्थ और परिभाषाएं कवर करने वाले हैं। सो गाइस, वॉइस थोड़ी ख़राब हो रही है मेरी, आप उसको इग्नोर कीजिएगा एंड अपने टॉपिक पर फोकस कीजिएगा। So let's start the topic guys। शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 20वीं शताब्दी में विज्ञान और तकनीकी का विकास व्यापक रूप से हुआ। आज इसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। उद्योग तकनीकी, कृषि तकनीकी तथा स्वास्थ्य तकनीकी की चर्चा तो पहले सुनी जाती थी, परंतु पिछले 25-30 वर्षों से भारत में शैक्षिक तकनीकी की चर्चा भी होने लगी है। परंतु अभी तक भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं में शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा सुस्पष्ट नहीं है। शिक्षा की अवधारणा से हम सब भली भांति परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद के मतानुसार शिक्षा से तात्पर्य मानव में अंतर्निहित शक्तियों का बाहर की ओर विकास। इस दृष्टिकोण से शिक्षा को विकास संबंधी प्रक्रिया कह सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा परिवेश है जिसका प्रभाव व्यक्ति के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए डाला जाता है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा में वे सभी अनुभव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षा व्यक्ति को नवीन नवीन अनुभव प्रदान कर उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने परिवेश के साथ समायोजन कर सके, अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर सके और इस प्रकार अपनी योग्यता अनुसार परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास में योगदान कर सके। प्राय तकनीकी शब्द के कारण समझा जाता है कि शैक्षिक तकनीकी का संबंध अवश्य ही आधुनिक आविष्कृत नवीन यंत्रों या मशीनों के साथ है। प्रारंभ में विदेशों में भी यही अवधारणा थी। इसी दृष्टि से कहा जाता था कि यंत्रों या मशीनों का प्रयोग शिक्षा में भी हो, परंतु तकनीकी का अभिप्राय दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि है। दूसरे शब्दों में, जब वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है तो उसे तकनीकी कहते हैं। ऑफिस का मत है, विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीकी है। यह अवश्य नहीं है कि प्रत्येक समय तकनीकी में यंत्रों या मशीनों का प्रयोग ही किया जाए। सो गाइज, आप समझ ही गए होंगे, इसमें पहले तो शिक्षा के बारे में बात हुई है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव में अंतर्निहित शक्तियों का बाहर की ओर विकास ही शिक्षा है। उन्होंने कहा था शिक्षा वही है गाइज जो हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करे, हमें हर परिस्थितियों का सामना करने का योग्य बनाए कि हम लोगों के साथ हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट हो जाएं और हम अपने योग्यता अनुसार परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें और एक अच्छे नागरिक बन सकें। और इसके बाद बात आती है गाइस तकनीकी की। तो शैक्षिक तकनीकी का अर्थ यही है कि शिक्षा में जब नई नई तकनीकियों का प्रयोग किया जाए, यानी कि कंप्यूटर का, इंटरनेट का, प्रोजेक्टर आदि का, इनका सभी का प्रयोग जब शिक्षा में किया जाए तो इसे शैक्षिक तकनीकी कहते हैं गाइस। तो आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, आपको परिभाषा ऐसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपनी परिभाषाएं देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने जो परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं उसका सारांश इस प्रकार है। सबसे पहली परिभाषा है गाइस हमारी एस कुलकर्णी की। तो इनकी परिभाषा देखते हैं। तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों और नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। बहुत छोटी सी और स्पष्ट क्लियर डेफिनेशन है गाइस, आप अच्छे से इसे लर्न करना। कुलकर्णी ने कहा था कि तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों और नियमों का जब शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग हो, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। इन्होंने कहा था कि जब विज्ञान का प्रयोग, विज्ञान के आविष्कारों का प्रयोग शिक्षा में किया जाए तो उसे ही शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एज वेल एज रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है MSS कुलकर्णी की। नेक्स्ट देखते हैं जियो एम लीथ। नेक्स्ट डेफिनेशन है जियो एम लीथ की। शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता और दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है।
इंग्लिश में देखते हैं हम। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड द कंडीशन ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सो गाइज, मैंने आपको इससे पहली वीडियो नवाचार वाली वीडियो में बताया था कि बहुत सारी डेफिनेशंस याद करना बहुत ही पॉसिबल होता है गाइज, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सभी डेफिनेशंस में से कीवर्ड ढूंढकर उन्हें याद कर सकते हैं। तो इसका कीवर्ड हो गया हमारे GOM लीड की डेफिनेशन का। इसमें प्रशिक्षण की प्रक्रिया में सुधार की बात की हुई है, तो आप इसको कीवर्ड बनाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शिव के मित्रा। शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों और प्रविधियों का विज्ञान कहा जाता है या कहा जा सकता है जिनके द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात किस विद्वान ने की है? शिव के मित्रा। तो ऐसे आप कीवर्ड बनाकर अपनी डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि कौन सी डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज अ साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रियलाइज। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की है शिव के मित्रा ने। नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लैंड की नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो परिभाषा दी है वो है शैक्षिक तकनीकी मानव के सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए और उसे प्रोन्नत करने के लिए विद्यार्थियों, प्रणालियों और सहायक उपकरणों का विकास, प्रयोग और मूल्यांकन है। तो उपकरणों की बात और मूल्यांकन करने की बात की है इंग्लैंड की नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा जो डेफिनेशन है उसमें। तो नेक्स्ट है हमारी केनेथ रिचमंड। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी शैक्षिक तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन को सीखने का सर्वोत्तम साधन बनाती है। तो केनेथ रिचमंड की जो परिभाषा है उसका कीवर्ड है सर्वोत्तम साधन। तो अनुदेशन को सीखने का सर्वोत्तम साधन बनाती है। तो ये हो गई हमारी केनेथ रिचमंड की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं प्राध्यापक तिलक राज। शैक्षिक तकनीकी एक प्रणाली है जो अधिगम सीखने को सरल, प्रभावी, स्थायी और व्यापक बनाती है। तो ये तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगी। ये थी हमारी प्राध्यापक तिलक राज की। नेक्स्ट देखते हैं तख्शीश कामतो। शैक्षिक तकनीकी एक व्यवहारिक अथवा प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्वों जैसे शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, परिवेश, छात्रों और निर्देशकों का व्यवहार तथा उनके मध्य होने वाली अंतःक्रिया को नियंत्रित करके अधिक शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करना है। तो सबसे पहले तो इस डेफिनेशन में का कीवर्ड है व्यवहारिक अथवा प्रयोगात्मक अध्ययन। एंड नेक्स्ट है इसमें अंतःक्रिया की जैसे शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री, इन सभी बहुत सारी चीज़ों की बात हुई है, अंतःक्रिया की बात हुई है। तो ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी हुई है? तख्शीश कामतो। इसका कीवर्ड बन गया गाइस। नेक्स्ट देखते हैं एनविन और मैकालीज। शैक्षिक तकनीकी अध्ययन तथा अभ्यास शिक्षा में का एक ऐसा क्षेत्र है जो शिक्षा प्रणालियों तथा क्रियाविधियों को संगठित करने के सब पक्षों से संबंध रखता है ताकि साधनों को विशिष्ट तथा संभावित पुनरावृत्ति किए जाने वाले शैक्षिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जा सके। तो जिसमें पुनरावृत्ति वाला वर्ड आ रहा है वो किसकी परिभाषा है? अनविन और मैकालीज। तो नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। ये परिभाषा है इनकी। शैक्षिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक, प्रशिक्षण तथा विद्यार्थियों के कार्य को निरंतर सरल बनाना है जिससे कि शिक्षा के तीनों अंग मिलकर समायोजित रहें और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के क्रमबद्ध उपागमों के माध्यमों से सक्षम और समर्थ रहें। इन विषयों में शिक्षा के अदा, इनपुट, प्रदा, आउटपुट तथा प्रक्रिया, प्रोसेस तीनों ही पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जिसमें अदा, प्रदा और प्रक्रिया यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस की बात आ रही है, तो वो परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने। तो ऐसे ही करके गाइस हमें याद करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं और घुमा फिराकर सबने एक ही बात की हुई होती है कि जिस टॉपिक पे वो परिभाषा दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी की बात हो रही है तो सबने एक ही चीज़ कही है कि जब विज्ञान का प्रयोग, तकनीकियों का प्रयोग शिक्षा में हो तो वही शैक्षिक तकनीकी है। तो ऐसे ही बस हमें कीवर्ड ढूंढना होता है और हमारी डेफिनेशन तैयार हो जाती है, लर्न हो जाती है। सो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो में हमने कवर किए शैक्षिक तकनीकी का अर्थ और परिभाषाएं। आई होप सो आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी गाइस। आने वाली वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं गाइस। हम शैक्षिक तकनीकी से रिलेटेड और जो भी इसके टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।